यानी कि पैसा आएगा परंतु शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलेगी। क्रोध अधिक आएगा, उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी और विशेष रूप से आप महसूस करेंगे 10 जुलाई के बाद, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें मंगल धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत एक बहुत लंबी यात्रा तय करके अब मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे 6 जून 2025 को, वो भी आधी रात में। समय रहेगा इनका लगभग 2:10, यानी कि 6 ख़त्म हो जाएगी रात में 12 बजे और 7 तारीख लग जाएगी और 2:10 पर ये अपनी यात्रा को पूरी करके सिंह राशि में चले जाएंगे। एक बहुत लंबा समय 20 अक्टूबर से तय कर रहे थे 2024 से मंगल, वो भी कर्क राशि में नीच के होकर के अब सिंह में जाएंगे, अपने मित्र सूर्य की राशि में जाएंगे और केतु के साथ में जाके युति करेंगे। ग्रहों का संसार भी बड़ा विचित्र है। नीचता तो छोड़ दी क्योंकि राशि से निकलेंगे, पर कहाँ आ जाएंगे? केतु के साथ। राहु महाराज सामने से देखेंगे, शनि के साथ षडाष्टक दोष में रहेंगे। मंगल शनि का षडाष्टक यानी कि एक दूसरे से छठे और अष्टम। क्या करें, ग्रहों का की चाल है। खैर, नीच से तो बहुत बेटर रहेंगे, क्योंकि नीच हो जाता है ग्रह तो उसकी पावर वीक हो जाती है। अब एटलीस्ट मित्र राशि में रहेंगे तो इसके फल आपको अलग रूप में प्राप्त होंगे। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा राशियों के बारे में, पर उससे पहले आपको बता दूँ मंगल साहस पराक्रम के कारक हैं, सेना के कारक हैं, फोर्सेस की नौकरी के कारक हैं, आपको डेंटिस्ट बनाते हैं, आपको ईंट भट्टों का काम कारोबार करवाते हैं, आपको सर्जन बनाते हैं। तमाम प्रकार के कार्य व्यवसायों में यहाँ पर ये रहते हैं मंगल ग्रह। और ये मंगल मेष राशि की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको 5th हाउस में जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। मंगल ने कहा कि भैया मैं सिंह राशि में 5 नंबर में जाकर के बैठ गया। अब 40 से 42 दिन का जो कालखंड है वो मंगल का रहता है एक राशि के अंदर, यानी कि अब त्रिकोण में रहेंगे, 5th हाउस में रहेंगे। बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता और आपका पेट, आपका संतान का घर, इस घर के अंदर मंगल का ट्रांजिट रहेगा। और दोस्तों 28 जुलाई तक ये इसी राशि के अंदर रहेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में मंगल आपका एक तो पेट खराब करेंगे, व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष कराएंगे, आपके संतान के साथ यहाँ पर रिलेशन थोड़े खराब रहेंगे, उत्तेजित होकर के काम करोगे, मन अशांत रहेगा, संतान के सुख में विलंब और अड़चनें आएंगी। इसके अलावा कठिनता से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे, परंतु खर्च अधिक होगा, ऐसी ग्रह स्थिति भी बनेगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा, योजना बना के चलना पड़ेगा, पर फिर भी आपकी तर्क शक्ति, आपकी वितर्क शक्ति ये काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये शत्रु के घर में नहीं है। ये बेशक केतु के साथ बैठे हैं, पर केतु अभी डिग्री कली 29.5 डिग्री का है। अब यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि केतु इधर है, मंगल इधर है, दोनों के बीच में इतना बड़ा फासला है एक ही घर में। ऐसे समझ लो आप ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हो, घर एक ही है, एक व्यक्ति 4th फ्लोर पर रह रहा है। तो अभी इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, पर आगे आने वाले समय में इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। लगभग ये 7 जून की मॉर्निंग से जब ये ट्रांजिट देखने को मिलेगा तो आप ऐसे समझिए कि लगभग 10 जुलाई के आसपास से थोड़ा सा सावधानी के साथ अलर्ट होकर के चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मंगल और केतु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। तो उस समय पर अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो रहिएगा। अपना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, साथ में अपनी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह जो आप अगर ले रहे हैं वो लीजिएगा। मतलब आपको कोताही नहीं बरतनी है बिल्कुल भी, ये मैं आपको बहुत क्लियरली मैसेज दे देना चाहता हूँ।
मेष राशि है, शनि की जो है इनफैक्ट 7.5 भी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखें। बाकी व्यक्तित्व वो बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास वो बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी वृषभ। जितने भी हमारे व्यूअर्स इस समय वृषभ राशि के मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो ये 6 तारीख की रात को ट्रांजिट हो रहा है और फिर 28-29 जुलाई तक जो मंगल ग्रह आपके सिंह राशि में रहेंगे, ऐसी सिचुएशन में मंगल आपके मंगलिक दोष बनाएंगे, वो भी 4th हाउस पे, जहाँ 5 नंबर लिखा है। अब इस मंगलिक दोष का क्या प्रभाव होगा वो समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये समझिए कि मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है। तो जहाँ आपको 1 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ 8 नंबर लिखा है, ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट है मंगल के पास। मंगल ने कहा भैया कि मैं आपके 12th हाउस यानी कि खर्च और साथ में दाम्पत्य जीवन का स्वामी होकर के 4th हाउस पर आकर के विचरण करूँगा, और 28-29 मतलब जुलाई तक का ये जो समय रहेगा, इस टाइम पीरियड तक रहूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत क्या आएगी कि 28 दिन तो ये हो गए और 23 दिन ये हो गए, तो मोटा मोटा 50 दिन 52 दिन के आसपास का ये समय रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में आपको एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने में थोड़ा अत्यधिक स्ट्रगल संघर्ष होगा। आपको सब कुछ जो भी प्राप्त होगा ना, वो विशेष कठिनाइयों के बाद प्राप्त होगा। आपको विवाह में कोई अकस्मात कष्ट हो सकता है, आपको कोई अकस्मात लॉस ऑफ मनी हो सकता है, आपको कोई अपने बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, आपके बनते हुए कोई बिजनेस एग्रीमेंट एकदम से कहीं कुछ उसमें परेशानी आ सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। यानी कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर भूमि से संबंधित काम करते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रह गति उतनी फेवरेबल मुझे नज़र नहीं आ रही, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये वृषभ राशि वालों, मंगल की दृष्टि भी कैरियर के घर पर है, मंगल की दृष्टि विदेश के घर पर भी है, पर विदेश वाले घर में शनि बैठा है, तो बड़े भाई बहनों से रिलेशन खराब होगा। और मंगल शनि का ये जो दोष है सलाष्टक, ये भी आपके सुख साधन और बड़े भाई बहन के घर से बन रहा है, तो उनके साथ आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप में काफ़ी खटास और परेशानियां आ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलने की ज़रूरत है। ये मैं आपसे बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और नेक्स्ट राशि रहेगी मिथुन। जितने भी मिथुन राशि के हमारे व्यूअर्स हैं, आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आपके 3rd हाउस पर मंगल चला जाएगा। 3rd हाउस पर यानी कि सिंह राशि में आपके सामने डिस्प्ले में एक चार्ट आ चुका है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जहाँ 5 नंबर लिखा है। यानी कि जो साहस पराक्रम वाला घर है, मंगल उसी घर में आ जाएंगे, और मंगल के पास खुद भी साहस पराक्रम है। अब ऐसी सिचुएशन में लेकर के क्या आ रहे हैं, एक तो ये प्रॉफिट लेकर के और साथ में आपकी हेल्थ लेकर के 3rd हाउस में प्लेस्ड हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में पराक्रमी भी बनाएंगे, साहसी भी बनाएंगे, बुद्धिमान भी बनाएंगे, उद्यमी भी बनाएंगे। आप अपने उद्यम के द्वारा व्यवसाय में धन अर्जित करोगे, बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक दोष बना हुआ है। पिता के साथ रिलेशनशिप में आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और छोटे भाई बहनों के साथ आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कड़वाहट देखने को मिलेगी, ऐसा ग्रहों का ट्रांजिट मुझे दिखाई पड़ता है। तो इस बात को भी आपको बहुत गंभीरता के साथ समझना चाहिए, जो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ। बात करूँगा आपसे कर्क राशि की, यानी कि कैंसर। आपकी जो राशि है उसकी लॉर्डशिप आ जाती है मून के पास में, परंतु मंगल आपके परिवार के घर में, आपकी वाणी के घर में, आपके 2nd हाउस में, आपके कटु शब्दों के घर में, इस घर में मंगल ग्रह का ट्रांजिट होगा। मंगल बोलेगा भैया मैं तो इधर बैठ गया, और मंगल एक तो आपका कैरियर को लेकर के, और साथ में मंगल आपकी बुद्धि उन्नति को लेकर, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होके, त्रिकोण यानी कि 8 नंबर जहाँ लिखा है 5th हाउस, 1 नंबर जहाँ लिखा है वो केंद्र, इन दोनों हाउसेज की लॉर्डशिप लेके पैसे पे चला गया। यानी कि पैसा आएगा, परंतु शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलेगी।
क्रोध अधिक आएगा, उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी और विशेष रूप से आप महसूस करेंगे 10 जुलाई के बाद, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें मंगल धीरे धीरे केतु के नज़दीक आने लगेगा और जो मंगल शनि का षष्टक दोष बना हुआ है ये आपको कष्ट देगा। मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मंगल की जो दृष्टि है वो आपके संतान के घर पर भी रहेगी, पर रहेगी अपनी राशि पर, तो संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ठीक दिखाई देता है और उनको ज़रूर कुछ सहूलियत दे देगा। विचारों में अस्थिरता रहेगी, यानी कि ध्यान को और एकाग्रता को ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ। फाइनेंशियल गेन ले तो लोगे, पर अपने शब्दों में नियंत्रण रखना, क्योंकि आपके कटु शब्द आपके लिए काफ़ी नुकसान वाली भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि आप मतलब बहुत जल्दी गाली गलौज करना या अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना, ऐसा आपके अंदर व्यवहार देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपसे सिंह राशि के बारे में, तो खुद आपकी राशि के अंदर मंगल आएगा, मंगलिक दोष बनाएगा, फर्स्ट हाउस में बैठेगा, डेस्टिनी को लेकर के बैठेगा, सुख साधनों को लेकर के आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको पराक्रमी, साहसिक, प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, उद्यमशील बनाएगा, धर्मनिष्ठ बनाएगा, बड़ा वेल डिसिप्लिन तरीके से काम करना सिखाएगा। आप अपने बिल्कुल प्रिंसिपल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपको अपने व्यक्तित्व से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल का और शुक्र का एक नव पंचम राजयोग भी चलेगा 29 जून तक, यानी कि 7 से लेकर 29 से लगा 21-22 दिन, इन दिनों में आपको कुछ भाग्य के अनुरूप विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कठिनाइयों तो जीवन का हिस्सा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर पर है और मंगल शनि का षष्टक दोष होने के कारण व्यवसाय में कठिनाइयों के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा और पत्नी के साथ या पति के साथ वैमनस्य जैसे जो भाव हैं वो उत्पन्न होंगे, यानी कि रिलेशनशिप में जो स्मूथनेस है वो नहीं रह पाएगी। एक असंतोष का वातावरण आपके जीवन में देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो रहेगा कि कन्या राशि यानी कि वर्गो। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है। मरकरी तो नो डाउट अभी 22 जून तक पावरफुल रहेंगे, 6 जून से लेकर के 22 तारीख तक, बट मंगल जो है वो 12th हाउस में चला जाएगा और मंगलिक दोष बनाएगा, और वो भी केतु के साथ रहेगा, और वो भी आयु का स्वामी होकर के और छोटे भाई बहनों का स्वामी होकर के 12th हाउस में मंगलिक दोष, क्रोध आना, और वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो जिस वजह से परेशानियां आती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनाएगा, छोटे भाई बहनों के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा और उनके कारण आपको कोई हानि क्षति भी पहुंच सकती है, यानी कि उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें आप बीच में पड़ गए, आपको दिक्कत आ गई, ऐसा ग्रह योग बनेगा। आपके अपने जो गुण हैं उनका अतिव्यय अधिक होगा। अत्यधिक क्रोध के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल रोग, चोट, शत्रु, बाधा के घर को देख रहे हैं। मंगल आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देख रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी मैरिज लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं मंगल, क्योंकि एक तो शनि पहले से ऑलरेडी वहाँ बैठा है, फिर मंगल की दृष्टि अष्टम जो है वो मैरिज के घर में आ रही है, और फिर मंगल शनि का षष्टक दोष भी है। तो ये जो है आपके लिए थोड़ा तनावकारी यहाँ पर साबित हो सकता है। आवेश में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और नो डाउट भाइयों के लिए आप सपोर्टिव रहोगे, और आपका काफ़ी जो मैक्सिमम पैसा है वो अपने भाई वगैरहों के ऊपर भी खर्च होगा। तो दोस्तों, ये है आपका 6 राशियों का भविष्यफल जो मैंने भी आपको वीडियो में बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं या स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि मंगल आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आपके बीच में एक और नई वीडियो लेकर के आऊँगा। नमस्कार।